एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। गोपाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसके पास पैसे भले ही कम थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। उसी गांव में लाला धनपत नाम का एक दुकानदार भी रहता था। धनपत के पास बड़ी दुकान थी और खूब पैसा भी, लेकिन एक कमी थी। धनपत बहुत लालची था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा उसके पास आ जाए। एक दिन सुबह गोपाल मजदूरी करने जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे एक कपड़े की छोटी सी पोटली दिखाई दी। गोपाल ने पोटली उठाई। इधर आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, फिर यह पोटली किसकी है? उसने पोटली खोलकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पोटली में चांदी के सिक्के और कुछ नोट थे। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! जरूर किसी के गिर गए होंगे। तभी पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह धनपत था। वो हाँफते हुए बोला, गोपाल, तूने यहाँ कोई पोटली देखी है? गोपाल ने तुरंत पोटली उसकी तरफ बढ़ा दी। हाँ लाला जी, यही है आपकी पोटली। धनपत ने पोटली झट से पकड़ ली, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसके चेहरा रंग बदल गया। अरे, इसमें तो 100 सिक्के थे, यहाँ तो केवल 50 हैं। बाकी के 50 सिक्के कहाँ गए? लेकिन लाला जी, मुझे तो जितने मिले थे मैंने उतने ही आपको दिए हैं। झूठ बोलता है, तूने 50 सिक्के रख लिए हैं। ला मेरे सिक्के, मुझे वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं हो। लाला जी, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन चोर नहीं हूं। आप मुझ पर यह गलत इल्जाम लगा रहे हो। वो सब मुझे नहीं पता। अब ये बात तू पंचायत में बताना कि तू चोर है या नहीं। कुछ ही देर में गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। गांव के मुखिया ने दोनों की बात सुनी। मुखिया जी, मेरी पोटली में 100 सिक्के थे। इस लड़के ने मेरे 50 सिक्के चुरा लिए। ये चोर है। मुखिया जी, मुझे रास्ते में जितने पैसे मिले मैंने सब वापस कर दिए। मुझ पर यह गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। धनपत, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि पोटली में 100 सिक्के ही थे? हाँ, मुझे पूरा याद है। मैंने पोटली में 100 सिक्के गिनकर रखे थे। तभी गांव के बूढ़े रामदीन काका हंसते हुए बोले, धनपत, तुझे अपनी पोटली के सिक्कों की संख्या याद है, लेकिन कल तूने दुकान पर किसे कितना उधार दिया था ये याद नहीं रहता। गांव वाले हंस पड़े। धनपत झेप गया। मुखिया कुछ देर सोचकर बोला, जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, गोपाल को चोर नहीं कहा जा सकता। धनपत गुस्से में वहां से चला गया। धनपत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने सोचा, अगर मैं गोपाल को चोर साबित कर दूं, तो गांव में उसकी बदनामी हो जाएगी। फिर कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसी रात धनराज ने एक योजना बनाई। अगले दिन उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, गोपाल चोर है, इससे सावधान रहें। उसी रात धनपत की दुकान में चोरी हो गई। सुबह धनपत ने दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। दुकान में रखी लोहे की पेटी खुली हुई थी। उसमें रखे सारे महंगे सामान गायब थे। धनपत चिल्लाया, चोरी चोरी हो गई। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत की कमाई लूट ले गया। गांव वाले दौड़ कर आए। धनपत तुरंत बोला, ये काम गोपाल का है, उसी ने चोरी की होगी।
धनपत, हर चोरी का दोष गोपाल पर मत डालो। पहले सबूत देखेंगे, तभी किसी को चोर कहना सही होगा। तभी रामदीन काका ने दुकान के पीछे की जमीन देखी। वहां मिट्टी में पैरों के निशान थे। काका उन निशानों को देखते हुए बोले, सब लोग यहाँ आओ, चोर दुकान के पीछे से आया है। गोपाल भी वहां पहुंचा। उसने ध्यान से निशान देखे और अचानक बोला, काका, ये पैरों के निशान तो दुकान के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सब चौंक गए। मुखिया ने पूछा, इसका मतलब? गोपाल बोला, चोर बाहर से अंदर नहीं आया। शायद वो चोर पहले से दुकान के अंदर कहीं छिप कर बैठा था। धनपत घबरा गया और वो बोला, तुझे क्या पता, खुद चोर होकर चोरी का सबूत ढूंढ रहा है। मुखिया ने दुकान की अच्छी तरह तलाशी लेने को कहा। एक आदमी ने दुकान के पीछे रखे पुराने अनाज के बोरे हटाए। नीचे लकड़ी का एक ढक्कन दिखाई दिया। ढक्कन उठाया गया तो नीचे एक छोटा सा तहखाना था और उसमें धनपत का सारा चोरी हुआ सामान रखा था। गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया ने धनपत, ये सामान यहाँ कैसे पहुंचा? धनपत के चेहरे पर पसीना आ गया। वो चुप रहा। तभी रामदीन काका बोले, लगता है धनपत ने खुद सामान छिपाया था ताकि चोरी का नाटक करके किसी पर इल्जाम लगाया जा सके। धनपत ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही यह सब किया था। मैं गोपाल को चोर साबित करना चाहता था क्योंकि उसने मेरी झूठी बात पंचायत में पकड़वा दी थी। और पोटली में 50 सिक्के कम होने की बात, क्या वो भी झूठ है? हाँ, वह भी झूठ था। पोटली में शुरू से ही 50 सिक्के थे। धनपत गोपाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोपाल, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच और घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। लालाजी, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती मान लेना ही उसे सुधारने की पहली सीढ़ी है।